राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आज तक में एंकर हूँ। गुरुदेव, आपकी खबरों को कई जी। न्यूज चैनल है महाराज जी। गुरुदेव, आपकी खबरों को कई बार पढ़ा है, बहुत अच्छा महसूस होता है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि इस दुनिया में हमारी क्या खबर हो सकती है? नहीं, हम कह रहे हमारी खबर क्या हो सकती है? महाराज जी, आपके जो वचन है, अच्छा, ये बात आपके जो वचन है वो एक छोटे से कमरे से निकलकर पूरे भारत में और भारत के बाहर जैसे फैले हैं। जी। मतलब ये बताने में भी हमको चीजें कि ये शरीर इतना भजनानंदी नहीं है, शिक्षक है, लेकिन जितना भी बच्चों को बता पाते हैं, जो भी बता पाते हैं, वो आप ही के आशीर्वाद से जो भी निकलता है, उसकी प्रेरणा ऐसा लगता है कि प्रभु जी आपसे ही मिल रही है। तो इस फैल गए हैं आप। जैसे आपने बताया कि आपका एक बाहर निकलना बंद हो गया था परिक्रमा कुछ समय के लिए, फिर आप जैसे बताते हैं कि हमको अपना मोराल डाउन नहीं करना, कैसे हमको बहुत जिजीशुबा दिखानी है, कैसे हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना है। जितने हमारे प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज जाती है, हिम्मत आती है। कई सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड करने का जो ख्याल था वो त्याग दिया। तो मतलब बहुत खुशी होती है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इस दुनिया से कैसे तर जाएं। कोशिश बहुत रहती है, लेकिन आसपास का माहौल प्रभावित करता है बहुत। नहीं, इसमें तरना क्या है हमको बस ये समझना, यहाँ कोई समुद्र थोड़ी दिखाई दे रहा है। अब देखो, जैसे कहते हैं दुनिया एक भव समुद्र है और हमें भव समुद्र से पार होना है, तो आप कहीं एक बूंद पानी देखते हैं क्या कि इससे ये भव समुद्र है, इससे पार होना है? पार होना है हमारे अंदर जो ये भाव बैठ गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब देखो, हम तुम्हें भव समुद्र दिखा रहे हैं, इस शरीर में ममता होने से, अहमता होने से अब हमको इस शरीर की आवश्यकताएं हो गई, देखना, सुनना, भोगना, चखना। अब वो इतनी बढ़ गई कि जो सीमाएं थी उन सीमाओं का उल्लंघन करके हम अमर्यादित भोग भोगने लगे। अब ये भव समुद्र है, भ्रम समुद्र जिसे कहते हैं। भव समुद्र को मतलब समझो, भ्रम समुद्र। अब हमारी इतनी गंदी बातें मन में छा गई कि जो नहीं करना चाहिए वो हम करना शुरू कर दिए। देखो, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा है भगवान या भगवान के दिव्य पुरुषों के सिवा जिसको माया मतलब भ्रम ने गलत ना करवा दिया हो। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरता है, पृथ्वी में आते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही माँ के गर्भ से निकलते ही एक भ्रम हमारे अंदर, माया लिपट गई, माया भ्रम लिपट गया। अब हम फिर इस शरीर को मैं मानकर गलत करते हैं। अगर हम गलत ना करें तो उचित भोग भोगते हुए हम अपने आप भगवत प्राप्त हो जाएं। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, उसको उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे धर्म पूर्वक चलने वाला, भगवान का नाम जप करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं परम पद का अधिकारी हो जाता है। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं राजकीय विभाग से अधिकार हो जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया, गलती कर दी। जो ही जवानी हमारी यौवन अवस्था जागृत होने के, अब हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं। जो भगवान ने मर्यादा बनाई है उसका सब उल्लंघन, अब भव समुद्र में फंस गए। भव माने भ्रम समुद्र में। भ्रम, इतना भ्रम फैल गया कि हम नशा में सुख मानने लगे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, कितना राक्षसी भाव आ गया। जैसे मुझे अपना शरीर प्रिय है, ऐसे काट के देखो लगता है ऐसे वो एक माता बहन का शरीर है और हम उसके प्रति कैसी भावना रखते, कैसे कैसे राक्षस लोग, वो तो आप समाचारों में सुनते हैं। दूसरा, हमें अपना शरीर जितना प्रिय है, पशु पक्षियों को भी उतना शरीर प्रिय है। आप उन पशु पक्षियों के साथ अत्याचार करके उनको मारकर उबाल कर खा, अब ये भव समुद्र आ गया। अब डूबोगे, अब मरोगे, तुमको वैसे ही भोगना पड़ेगा। नहीं तो हम आपको सच्ची कहते हैं, कोई भव समुद्र नहीं है। आप सही आचरण से चलो तो आपको तरने की चिंता नहीं होगी, आप जीते जी तर जाओगे। बस इतनी बात समझ लो कि जो आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, आपके साथ जो व्यवहार किया जाओ, आपको पसंद ना आवे वो व्यवहार आप किसी के साथ मत करो। सीधी बात, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। और जिसे आप जानते हैं पाप है, गलत है, उसे आप मत करो। आप देखो, अभी नाम जप करके बहुत आराम से बहुत समुद्र पार हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नामो लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही।
नाम लेते ही भव समुद्र सूख गया, है ही नहीं, कुछ पारे नहीं होना। राधा 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 राधा। और जैसे अपनी बहन ऐसे पराई बहन की तरफ भाव रखो, जैसे अपना शरीर प्रिय ऐसे दूसरों के शरीर का प्रियता का भाव रखो। हमें कोई गाली दे, हमें पसंद नहीं तो हम किसी को गाली नहीं देंगे। हमारा कोई चोरी छल कपट करे, पसंद नहीं तो हम दूसरे के साथ चोरी छल कपट नहीं करेंगे। अभी आप भव समुद्र से तरे हुए हो, पर नाम न छूटे, हमारी बात इतनी पकड़ लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अब इसमें यज्ञ, ध्यान, धारणा, समाधि आप सच्ची मानना सामर्थ्य नहीं रह गई। अगर हम यज्ञ भी करना चाहें तो हमारे पास सामग्री नहीं है। कहां से शुद्ध घी गाय को मिले? विचार कर, हविष्यान्न कि इतनी खाद पड़ रही, इतने केमिकल पड़ रहे हैं कि यज्ञ लायक है ही नहीं हो। हविष्यान्न भी नहीं रह गया, यज्ञ क्या करे? आप सोचो यज्ञ में कितने ट्रकों घी की आवश्यकता होती, कहाँ शुद्ध घी मिलेगा? बड़ी विचित्रता है, कहाँ वो पदार्थ मिलेंगे? अच्छा, कहाँ ऐसे विद्वान मंत्रवेत्ता मंत्र सिद्ध मिलेंगे कि जो स्वाहा बोले वो देवता के पास पहुंच जाए? तो इसलिए कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो सतयुग में था ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और द्वापर में पूजा के द्वारा, और कलयुग में केवल नाम। नाम, इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। आप नाम जब कीजिए, ना रुपए की जरूरत है, ना पवित्रता की जरूरत है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाओगे और लोक परलोक में सब सुख मिलने लगेगा। ये ध्यान रखना। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहा सुझियार। और लोक में भी आपका मंगल होगा, परलोक में भी मंगल होगा। तो इस संसार से गृहस्थी में, संसार में रहते हुए भोग उचित भोगते हुए धर्मयुक्त नाम जप करने वाले को सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर सहज में पुत्र का अधिकार हो जाता है।